वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 9 फरवरी 2021 और 9 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया में तेजी से विकसित हो रहे शहरों में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, गाजियाबाद। दुनिया में तेजी से विकसित हो रहे शीर्ष 100 देशों में 25 शहर भारत के शामिल हैं। इन देशों में विश्व में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर और सूरत चौथे स्थान पर है। यह घोषणा मेयर काउंसिल की ग्लोबल समिट में की गई है। इस सूची में वर्ष 2006 से 2020 के बीच शहरों की विकास दर के आधार पर दुनिया भर के 100 शहरों का चुनाव किया गया है। 25 भारतीय शहरों में गुजरात के 4 शहर शामिल हैं। इस रैंकिंग में जयपुर 24वें स्थान पर, दिल्ली 28वें स्थान पर और इंदौर 32वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ट्यूरिंग स्कीम लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने ट्यूरिंग स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत ब्रिटेन ने विदेश में अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ब्रिटेन के शिक्षा विभाग के अनुसार छात्रों की अदला बदली वाली इस योजना में भारत को प्रमुखता दी जाएगी। ब्रिटेन ने इस योजना के लिए 110 मिलियन पाउंड यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। यह है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम किस शास्त्रीय गायक के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पंडित भीमसेन जोशी। प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत सम्मेलन प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक दिवंगत पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर आयोजित किया जाएगा। ये हैं पंडित भीमसेन जोशी। यह घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। उल्लेखनीय है कि पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था, इसलिए इस वर्ष इनकी जन्म शताब्दी आयोजित की जा रही है। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किराना घराने से था और इन्हें वर्ष 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अवध के किराना घराने की स्थापना अब्दुल वाहिद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बंशी कौल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रंगकर्मी। प्रख्यात रंगकर्मी और पद्मश्री से सम्मानित बंशी कौल का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बंशी कौल का जन्म श्रीनगर में हुआ था। ये थे बंशी कौल। बंशी कौल एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट, निर्देशक व डिजाइनर थे। इन्होंने भोपाल में रंग विदूषक नाम से एक संस्था की स्थापना भी की थी। इन्हें 2014 में पद्मश्री और 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चाहे बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, असम। चाहे बागान धन पुरस्कार मेले का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। कार्यक्रम के तहत 7.47 लाख चाय बागान श्रमिकों को 224 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसके तहत प्रत्येक श्रमिकों को 3000 रुपए दिए गए। ये है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नोजी ओकोंचो इवेला। विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख नोजी ओकोंजो इवेला बनी है। ये है नोजी ओकोंजो इवेला। नोजी ओकोंचो इवेला नाइजीरिया की अर्थशास्त्री है। वह WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक होगी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड ने भारत में व्यवसाय के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, विक्रम सिंह बेदी। गूगल क्लाउड ने इंडिया बिजनेस के लिए नए प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम सिंह बेदी को नियुक्त किया है। विक्रम सिंह बेदी गूगल क्लाउड इंडिया के वर्तमान प्रबंध निदेशक करण बाजवा का स्थान लेंगे।
करण बाजवा को हाल ही में गूगल के एशिया पैसिफिक क्लाउड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं विक्रम सिंह बेदी। गूगल क्लाउड सेवा को 7 अप्रैल 2008 को लॉन्च किया गया था, जबकि गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने की थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है और गूगल की टैगलाइन है डोंट बी एविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बीमा योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत चिकित्सा शिक्षा छात्र को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा। इस बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा खर्च की जाएगी। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स पत्रिका के इंडिया 30 अंडर 30 2021 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पोलोमी पाविनी शुक्ला। फोर्ब्स पत्रिका के इंडिया 30 अंडर 30 2021 सूची में पोलोमी पाविनी शुक्ला को शामिल किया गया है। ये हैं पोलोमी पाविनी शुक्ला। पोलोमी पाविनी शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 साल से कम उम्र के ऐसे 30 लोगों की सूची जारी की जाती है जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। पोलोमी पाविनी शुक्ला को अनाथ बच्चों की शिक्षा और उनके उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। पोलोमी पाविनी शुक्ला ने एक पुस्तक वीकेस्ट ऑन अर्थ ऑर्फन्स ऑफ इंडिया भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद अवार्ड फॉर फ्रेटर्निटी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, दोनों ए और बी। जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2021 से एंटोनियो गुटेरस और लातिफा इबन जियातेन को सम्मानित किया गया है। ये हैं एंटोनियो गुटेरस, ये हैं लातिफा इबन जियातेन। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, जबकि लातिफा इबन जियातेन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मानव के विकास के लिए किए गए कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि $1 मिलियन है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने इस पुरस्कार में से $5 लाख की राशि UNHCR अर्थात यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अपना जलवायु राजदूत नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, माइकल ब्लूमबर्ग। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने अमेरिकी अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग को अपना जलवायु राजदूत नियुक्त किया है। यह है माइकल ब्लूमबर्ग। माइकल ब्लूमबर्ग को इस पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया है। पहली बार इन्हें वर्ष 2018 में नियुक्त किया गया था। जलवायु राजदूत अलग अलग देशों की सरकारों और कारोबारियों को एक मंच पर लाकर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। उल्लेखनीय है कि न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लंबे समय तक अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कक्षा 9 के 1000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 5000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना के माध्यम से विद्यालय के स्तर पर साइंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए वे विद्यार्थी योग्य होंगे जिन्होंने कक्षा 8 में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्रों को अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। इस मेले का आयोजन 8 फरवरी से 12 फरवरी तक होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेले की थीम हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया है। इस मेले में किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में पंजीकरण करवाने के बाद
कृषि वैज्ञानिकों से सुझाव ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा फसल में होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने के तरीके और अन्य समाधान बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण। रोहिणी आयोग का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए है। इस आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 340 के तहत किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सूची में शामिल ऐसे समुदाय जिन्हें केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति और केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण योजना का कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है, उनको आयोग की सिफारिशों पर कार्यान्वयन का लाभ मिलने का अनुमान है। रोहिणी आयोग की स्थापना 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से की गई थी। न्यायाधीश श्रीमती जी रोहिणी आयोग की अध्यक्ष हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति ऐसे लोगों को शामिल करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है जैसा कि वह भारत के क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति के जांच के लिए उपयुक्त समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बन जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 2030। रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार केंद्रीय बजट में अगले 3 वर्ष में देश के सभी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। विद्युतीकरण के पश्चात वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बन जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वर्ष 2023 तक सभी ट्रेन डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में रेलवे में 2,15,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।